ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 दिसंबर 2023। वरदान है, हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। रिसेंटली बाबा मुरली में बार बार कह रहे हैं कि बाप समान भव। जो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, उनके समान बनना है, बाप दादा समान बनना है। कैसे बने? आप जानते हैं कि शिव बाबा परमधाम में है, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है। जो भी बाबा के बच्चे हैं उनको ब्रह्मा बाबा का एहसास होता है, और जो भगत आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, और कोई धर्म के आत्माएं हैं, जब भी वो आत्माएं भगवान के प्रति कुछ मांगना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको भगवान उनके कर्मों के फल के अनुसार इच्छा कंप्लीट भी करते हैं। कैसे करते हैं? परमधाम में रहकर कितना करोड़ों आत्माएं भगवान के प्रति कितना इच्छा जताते हैं, फिर भी भगवान वो सभी को कंप्लीट करते हैं। तो एक ही समय पर बहुत लोगों को ऐसे एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ में हूं। ऐसे ही भगवान कहते, बच्चे बेहद का अनुभव कराओ। आपके सामने अपना परिवार वाले रहते हैं कि उनको अनुभव कराओ, या ईश्वरीय सेवा में आप जाते हो, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग या 50 सब लोगों को अनुभव कराते हो। वो आपको दिखाई देता है, पता भी चलता है, लेकिन आपको बेहद में करना है। कैसे करना है? उन लोगों तक जाकर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, कैसे पता चलेगा? अभी देख लीजिएगा, आपके सामने 50 100 लोग हैं, उनके सामने आप क्लास कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, उनको समझ में आता है, ये भी आपको पता चलता है। प्रोग्राम होने के बाद आपको वो लोग थैंक यू भी कह सकते हैं, लेकिन बेहद की सेवा हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? इसलिए बाबा ने कहा, अनुभवी मूर्त बनो। आप ऐसे महान संकल्प करो, आप भगवान के साथ में हो, भगवान की शक्ति ऊपर से सारे तीनों लोकों तक फ्लो हो रहा है, ये अनुभव आपको होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम स्टेज पर हैं, हमारे आगे 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे मन को ऐसे महान रखो और बेहद में रखो। जो भगवान से शक्ति जा रहा है वो अनुभव आपको होना चाहिए। लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने कहा, उसमें भी बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनो। मिलन की मुरली में भी वही बाबा ने कहा, तो आज भी वही कह रहे हैं। बाबा के द्वारा, आपके द्वारा जो फ्लो हो रहा है उसका अनुभव आपको होना चाहिए। फ्लो, जैसे किसी एक आत्मा को आप दृष्टि दे रहे हैं, उस समय क्या होता है? कुछ भट्टी में अटेंड कर रहे हैं, उस समय क्या होता है? ऐसे ही इतना वॉल्यूम में, वो क्वांटिटी में वो एनर्जी फ्लो होना चाहिए। इसको बाबा कहते अनुभव। नेक्स्ट कहते बाबा मूर्त। मूर्त किसको कहते हैं? जिसको कुछ मालूम नहीं, खुद कुछ करता नहीं है, उसको कहते हैं मूर्त। तो मूर्त में क्या होता है?
जिनको जा रहा है, जितना परसेंटेज में जा रहा है, जिस समय जा रहा है, उसके लिए आप अनजान। आपके द्वारा बाहर जा रहा है, ठीक है, बाबा मनुष्य आत्माओं को दे रहा है, पंच तत्वों को दे रहा है, बीके लोगों को दे रहा है, फॉरेन वालों को दे रहा है, या और कोई आत्माओं को दे रहा है, तो पास्ट के लिए दे रहे, फ्यूचर के, उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है। आपके द्वारा जो भगवान का शक्ति बाहर गया, वो किसको दिया? आपका पर्सनल अकाउंट के लिए है, आपका बीमारी ठीक करने के लिए है, या आपका कोई इच्छा को कंप्लीट करने के लिए है? उसके तरफ आप अटेंशन मत रखना। आपको ऐसा लगना चाहिए इतना एनर्जी आपके द्वारा बाहर जा रहा, वॉल्यूम जा रहा है, अनुभव हो। इसीलिए जैसे शिव बाबा परमधाम में रहने की बात, सभी लोगों को एक ही सेकंड में उनकी ख्वाहिश कितना कंप्लीट करते हैं बाबा। ऐसे आपको भी बाप समान बनना है। भले उस दिन आपको बाबा ने शादी में बिठाया हो, ट्रेन पर बिठाया है, सेवा केंद्र पर बिठाया है, माउंट आबू में बिठाया है, ओके, भट्टी में भी बिठाया, आपके आगे बाबा के बच्चे ही हैं, फिर भी आपके अटेंशन आगे वालों की तरफ नहीं रहना चाहिए। जब आपने योग लगाया, टक से मन कहा जाना चाहिए, बेहद में जाना। यस, ज्ञान सुना रहे हो ऐसे मत समझना अब 2 लोगों को समझा रहे हैं, 5 लोगों को समझा रहे हैं, नहीं, बेहद को अटेंशन रखकर आप समझा रहे हो। तो वो जो क्लासेस है ना, रिकॉर्ड होकर भविष्य में किसी भी आत्माओं को भी भगवान उस ज्ञान को पहुंचा सकता है। ये हमारे पास बहुत अनुभव है। कभी कभी किया हुआ क्लास 4-5 साल के बाद फोन करते हैं, भाई जी उस समय का क्लास अच्छा था। तो 5 साल के बाद उस आत्मा को दिमाग ओपन करने के लिए क्या ज्ञान चाहिए, बाबा जानता है ना, हमको थोड़ी ही जानते हैं। वो जो आत्माएं फोन करते हैं, उनका मुंह भी हम नहीं देखते हैं, उनका वॉइस भी हमको समझ में नहीं आता है, कौन है पता नहीं चलता है। तो ऐसे बाबा कहते कहाँ भी रहो, सदा बच्चे अपने को बेहद में रखो। और उसमें भी क्या है ना, उन सारे आत्माओं को ऐसे लगना चाहिए अपना है, अपनापन का। जैसे लौकिक में भी चाचा है, मामा है, काका है, अपना परिवार का मेंबर है, तो इसे पता चलता है ना, वो फीलिंग आई। उनका लौकिक रिलेशन से भी वो प्यार उनको ना मिले। वे 12 हम हैदराबाद में गए थे, वहां जितना भी आत्माएं थे वो लोग खुश हो गए, अपनापन का एहसास। वो अंदर से आत्मिक रूप में जाना चाहिए। अपनापन माना ऐसा नहीं कि आपने कुछ फ्रूट्स को लाकर दे दिया, गिफ्ट दे दिया, कुछ मुख से कहा, नहीं, वो अपनापन का एहसास मन द्वारा बाहर होना चाहिए। वो सिर्फ थोड़े लोगों के लिए नहीं, बहुत जगह पर होना चाहिए वो एहसास। उसके लिए मनसा सेवा करो, तपस्या सेवा, तो तपस्या करो, साधना करो। आपके आगे कोई रहने का जरूरत नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में अकेले रहते थे, अमृत वेले में योग लगाते थे विश्व कल्याण के लिए, सामने तो स्थूल में कोई नहीं रहते थे, लेकिन कैसे लोग भाग 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 कर ब्रह्मा बाबा के पास आते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे अनुभव आत्माओं को कराना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अनुभव कराना है इसका मतलब सिर्फ आपने संकल्प करने से नहीं होता है। सॉरी, मैं अभी बाबा के सामने बैठा हूँ, मेरे साथ शक्ति जा रहा है, तीनों लोगों तक जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? आपके मन में संकल्प आया, संकल्प नहीं, तीनों लोगों तक शक्ति फ्लो होने का अनुभव आपको होना चाहिए। तो संकल्प को ऐसे महान बनाओ, आगे वाला आत्मा, उनका शरीर, उनका भ्रकुटी, उनका आंग, उसका आत्मा, उसके तरफ भी आपका अटेंशन ना रहे। भले उन लोगों को लगे कि आप उनको देख रहे हैं। अभी समझ लीजिए, जब बाबा गुलजार दादी के तन में आते थे, डायमंड हॉल में रहते थे, बाबा ऐसे ऐसे देखते थे, मुख मूवमेंट्स करते थे, हमको लगता है कि बाबा डायमंड हॉल में रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ओके, कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने वालों को अनुभव नहीं होता था क्या? प्रकाशमणि दादी पार्क में बैठने वालों को अनुभव नहीं होता था क्या? उस समय पर सेवा केंद्र पर जो भी बच्चे बाबा के मिलन के लिए बैठे हैं, उनको अनुभव नहीं होता था? जो आत्माएं विदाउट एनी साइंस का साधन, ना मोबाइल ना टेलीविजन,
घर में बैठे हैं माताएं, गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब भी बाबा का मिलन का एहसास नहीं होता था। ये एहसास हो रहा है, इसका मतलब भगवान, वो परमात्मा ने उस तन द्वारा वो एनर्जी को भेजा है ना। वो तो शांतिवन में है, लेकिन ये एनर्जी कहां तक जा रहा है? फॉरेन तक जा रहा है, जहां भी बाबा के बच्चे बैठे हैं। जिस समय बाबा का मिलन है, कुछ कारण अकारण से आप ट्रेवलिंग में हो, तब भी आप कनेक्ट करने से वो अनुभव होता है। कोई कोई आत्माओं को बाबा मिलन करके कंप्लीट जाने के बाद रात में नींद ही नहीं आता है, अनुभव होता है। तो अनुभव होता है, इसका मतलब वहां भोजन है ना, कर्मों का फल है ना, इसलिए तो होता है। तो बाबा ने करके दिखाया। बच्चे, एक जगह पर 25,000 लोगों के सभा में मैं रहते हुए भी मैं करोड़ों लोगों को अनुभव करा सकता हूँ। तो 25,000 लोगों का वो अटेंशन भी, वो भी हद हो गया। इसलिए बाबा कहते हो अपनापन का एहसास कराओ। हाँ, ज्ञान का बात अलग है, अशरीरी, बिंदु, सर्वशक्तिमान, वो अलग है, लेकिन अपनापन का वो एहसास, जैसे ऑफिस में आप जाते हैं, मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑफिसर है, क्लर्क है, ये तो ऑफिशियल लेवल का हो गया। लेकिन लौकिक में जाते हैं तो चाचा, मामा, काका, भाई, बहन, ये रिलेशनशिप रहता है ना, वो टोटली डिफरेंट रहता है, और वो आत्मा से निकलता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को ऐसे अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। जैसे हर एक के मन से निकलता है कि मेरा बाबा, बाबा के बच्चे जो भी रहते कहे मेरा बाबा, माना अधिकार से। लेकिन बाबा का पावर क्या है? सर्वशक्तिमान है, तीनों लोगों को प्यूरिफिकेशन करने का उतना उनके साथ अथाह शक्ति है। लेकिन कैसे लगता है मेरा? तो मेरा कहां से आ गया? तो शिव बाबा ने वो शक्ति दी। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, मेरे पिताजी ने ड्रेस दिया, मेरे पिताजी ने फ्रूट्स दिया, मेरे पिताजी ने मुझे ये क्या है माना आइटम ला कर दिया, गिफ्ट ला कर दिया, खिलौना दिया, मेरा पिताजी का घर है। वो मेरा एहसास होता है ना, वो मेरा क्या है? परमात्मा से निकला हुआ रिलेशनशिप का फीलिंग। बिंदु है, परमात्मा है, वो बात दैट इज ऑफिशियली बेस्ड ऑन नॉलेज। लेकिन ये क्या है? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। तो आज बाबा कहते हैं ऐसे वाइब्रेशन भेजो। हम क्या भेजते हैं? किरणें गई, रेड गई, ब्लू गए, ये गए, और दैट इज ऑफिशियल हो गया। लेकिन इसमें किरणा नहीं जाते, क्या होता है? अपनापन का एहसास होता है। तो मेरा बाबा आ गया, तो बाबा को मेरा क्यों बनाया? क्योंकि वो बाप बनकर बच्चों को कुछ दिया होगा ना, इसलिए तो वो बच्चा मेरा बाबा कहता है। माँ ने दूध दी, इसलिए माँ कहा उन्होंने। पिताजी ने कपड़ा दी, इसलिए पिताजी का। उसके साथ साथ आत्मा से भी वो पिताजी का फीलिंग बच्चों की तरफ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते आप भी सारे विश्व की आत्माओं को ये मेरापन एहसास कराओ। कभी कभी हम क्या करते हैं, बाबा सारे विश्व की आत्माओं को भगवान का संदेश मिले, उनको ज्ञान मिले, वो भी करो। कोई बाबा कहते कुछ गलत नहीं है, लेकिन पहले जो बेसिक हर आत्मा को जो रिलेशनशिप का फीलिंग आता है, वो पहले कराओ। देखो 2-3 महीने का बच्चा भी माँ की गोद में रहने के बाद वो माँ का गोद का वो कैच करती है। आग बंद करते हुए भी किसी ने उठाए तो बच्चा रोने लगता है, माँ ने उठाए तो वो उनको पता चलता है मेरी माँ है। माँ कितना भी बिजी हो, लेकिन माँ का गोद चाहिए उनको, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते वो अनुभव उनको कराओ। ज्ञान देना अलग बात है, क्योंकि समस्या का समाधान करना वो अलग बात है, लेकिन पहले ये फीलिंग कराओ। ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी। लोगों को लगे ये मेरा है, बेहद का है। आपके सामने आपके सेंटर वाले, आपके जोन वाले, आपके घर वाले, आपके कनेक्शन में वाले, जूम में जितना लोग आते हैं वो लोग, और यूट्यूब में जितना लोग आते हैं वो लोग नहीं, बेहद सभी लोगों को लगे। हम तो देते हैं, लेकिन उनको मिला है कि नहीं मिला कैसे पता चलेगा? आपके वॉल्यूम से पता चलेगा ना। अभी देखो आपके पास एक होटल है, होटल में हर दो एक 200 लोग आते हैं, ठीक है, लोग आकर भोजन खा के जाते हैं। लेकिन एक दिन आपने 5,000 लोगों के लिए बनाया, और कल भी ऑर्डर आ रहा है 10,000 लोगों के लिए, एक हफ्ते के बाद 15,000 लोगों के पास आ रहा है।
लेकर जा रहे खाली हो रहा है, इसका मतलब लोगों तक जाकर पहुंच रहा है। कहाँ लेकर जा रहे, कौन क्या कर रहा है, वो लेकर आपको क्या करने का है। तो दिन ब दिन, डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड वो वॉल्यूम बढ़ते ही जाना चाहिए, जहां से आत्मा से, प्रकृति से वो जो एनर्जी निकलता है, आपको लगता है वो बेहद में जा रहा है। कहाँ जा रहा है आपको पता, कहाँ भी रहती हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो, कहाँ भी रहो, जहां भी बाबा ने भेजा सदा परंधा में ही रहना, तीनों लोगों में ही रहना। क्योंकि आप नीचे आ गए तो बाबा कहते हैं रॉयल माया, हद में फंस जाते हो। हद में आते ही नाम मान शान गायन सम्मान, इसके पीछे भागने लगते हो। भले शरीर के नाते बाबा ने आपको कहाँ भी पार रखा है, मन सदा ऊपर। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। यस, जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते, वो बांधे हुए हैं शरीर में, डायमंडोल दिखाई देता है। शरीर के आंखों को देखेंगे तो, मन के आंखों से देखेंगे तो तीनों लोग दिखाई देगा ना, है ना। हाँ, माइक से देखेंगे तो 25,000 लोग सुन रहे हैं, टेलीविजन देखोगे तो लाखों लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मुरली का देखेंगे तो सिर्फ बाबा के बच्चे आज या भविष्य में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो वाइब्रेशन है ना, हर आत्मा को, हर जड़ चीज को जाकर पहुंचता है। इसको बाबा कहते बेहद। तो तीसरा अंक, निराकार आंख, मन बुद्धि का आंख, वो ओपन रहना चाहिए। तो हद से बेहद, बेहद के श्रेष्ठ कामना में रखो, यही है फॉलो फादर करना। तो इससे क्या होता है मैं आपको कहता हूँ, मेरा अनुभव। जब हम पहले ईश्वरी ज्ञान में आए थे तो पहले हम स्थूल सेवा के लिए जाते थे। जो भी लोग ज्ञान सुना रहे हैं चित्र प्रदर्शन में, उनको कुछ हेल्प करना, वो बहुत खुशी होता था। उसके बाद चित्र प्रदर्शन में क्लास करने लगे, 5-10 मिनट में सारा क्लास, माना जो चित्र का जो फोटो है वो एक्सप्लेनेशन करें तो खुश हो गई। उसके बाद मुरली क्लास करने लगे, उसके बाद भट्टी कराने लगे। तो उसमें क्या होता था, हमारा अटेंशन आगे जो आत्मा है उसके तरफ रहता था, उसका रिजल्ट भी पता चलता था। लेकिन आज जब बेहद में जाते वो टेस्ट भी पता चलता है, ऑपोजिशन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, लेकिन इतना अच्छा क्लोजनेस, माना इतना अच्छा वो एनर्जी पास होने का, ऐसा वो डिफरेंस पता चलता है कर्मों का फल में। इतना दिल का आशीर्वाद आता है, कितना खुशी आता है। अभी आपने किसी को ज्ञान सुनाया ना, उसके मन में क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, क्वेश्चन ही रह जाए। लेकिन ये क्या होता है, डायरेक्टली जाकर दिल में टच होता है। तो हर कर्म करने के बाद, कर्म करने वाले आत्मा होने के कारण वो कर्मों का फल का एहसास जरूर वो आत्मा को होता है। तब आप कंपैरिजन कर सकते हो, हमने ये सेवा की, रिजल्ट्स क्या है, वाचा सेवा की, रिजल्ट्स क्या है, तपस्या की, रिजल्ट्स क्या है, धन का सेवा की तो रिजल्ट्स क्या है, लौकिक को किया तो रिजल्ट्स क्या है, अलौकिक को किया तो रिजल्ट्स क्या है। ये सभी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक बात याद रखिएगा, मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, ये जो निराकार रूप का जो सेवा और पुरुषार्थ है ना, सभी लोगों को पता नहीं चलता है क्या है करके। उसको डायग्नोसिस करना और बाबा के लैंग्वेज को परखना, उसके अनुसार आगे बढ़ना उतना इजी नहीं है। क्योंकि अभी तक हमको क्या प्रैक्टिस हुआ, 84 जन्मों में शरीर के माध्यम द्वारा या स्थूल साधन द्वारा कर्म करना और कर्म के फल को एक्सेप्ट करना, ये हमको आ गया है। लेकिन निराकार मन द्वारा कर्म द्वारा कर्म करना और निराकार रूप में उस फल का एक्सेप्ट करना, जो लोग अनुभवी है उनको ही पता चलता है। तो ब्रह्मा बाबा भी जब संपूर्णता के नजदीक में थे, ना बेहद में थे, जो वह आत्माएं आगे आती थे उनसे बाबा बात नहीं करते थे, सदा विश्व कल्याण की ओर रहते थे। तो वही मस्ती रहता है। तो बाबा भी आज मुरली में ऐसे ही लेकर जा रहे, स्पेशली आप अव्यक्त मुरली और वरदान को ले लो। वरदान साहब भी अव्यक्त मुरली बेस्ड रहता है ना, वो देख लो। दिन ब दिन बाबा क्या कर रहा है, बेहद की तरफ लेकर जा रहा है। वैसे भी अभी इसको प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ।
श्री बाबा कहते प्रैक्टिकल आपको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति आत्मा द्वारा, मन बुद्धि द्वारा, आपके शरीर द्वारा ही जाता है ना, तो पहले आपको अनुभव होना चाहिए ना। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद की अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। तो ये बाबा ने क्यों कहा, देखो शरीर के नाते आपका एज 30 साल 40 साल हो सकता है, ईश्वरीय ज्ञान में 5 साल 10 साल 15 साल का हो सकता है। आप सोचते हैं हम तो 10 साल के हैं, आगे वाले तो 30 40 साल से ध्यान में है, एज तो हमारा 40 है, आगे वाले 100 साल का है शरीर का एज। ऐसे मत समझना। आत्मिक रूप में आप बुजुर्ग हो, भले बाबा के बच्चे बनकर कितना भी साल हुआ हो, शरीर को कितना भी साल हुआ हो, लेकिन लौकिक में भी जिनको शरीर का एज ज्यादा होता है, उनका बात छोटे लोग सुनते हैं। इसीलिए आप अपने को क्या समझो, सीनियर। कब सेवा देने का बात आता है, तो ऐसे अपने को ओल्ड एज समझकर सभी को देते रहना और अपनापन का एहसास उनको कराना। स्लोगन, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। कल जो बाबा ने वरदान कहा था उसका नेक्स्ट स्टेज। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, नीचे आ जाते हैं। कल बाबा ने कहा था कि फंस जाते हैं जंजीरों में, गोल्डन जंजीरे में फंस जाते हैं, क्योंकि हमने ये सेवा की वो सेवा। सेवा का खुशी तो मिलता है, डायमंड लाइफ है, लेकिन महीने किया करके आ गया तो भी वो गोल्डन चाइनी है। इसीलिए नीचे मत आना, सीधा ऊपर उपराम स्थिति में रहते रहना, नीचे आना नहीं। नीचे आएंगे तो क्या होगा, फंस जाएंगे कोई एक डाली में। मानो नीचे आना माना क्या है, हमने जो सेवा की अच्छा लगा क्या आपको, एक्सपेक्टेशन रखना। एक बात याद रखिए, आपने क्या किया, बाबा ने आपको कैसे यूज किया, सिर्फ आप जाने बाप जाने। तीसरा किसी का भी आपको कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब अकाउंटेबिलिटी आप और बाप के बीच में है। आगे वालों से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, वो कभी भी आपको राइट भी फीडबैक दे सकता है, गलत भी दे सकता है। इसीलिए बाबा ने कहा मुझे करना है, बाबा ने कहा मुझे करना है, बस जैसे बाबा कह रहे वैसे मेरे द्वारा हो रहा है कि नहीं। किसी के ऊपर हमने ये बार सेवा की, उस आत्मा ने कुछ कहा ही नहीं, सेवा ठीक हुआ ही कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। क्यों, सेवा का फल आपको किसके ऊपर डिपेंड है, आगे वाले ने कुछ कहा आपको लगता है कि ठीक हो गया, कुछ नहीं कहा आपको लगता है ठीक नहीं, तो उसके ऊपर डिपेंड हो गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपना ड्यूटी निभाते चुप। कभी कभी हमने ये भी देखा है ईश्वरीय सेवा में, हमको लगता है सेवा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आगे वाले एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि बाबा बेहद में और किसी को सेवा करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारा अटेंशन सामने वालों के ऊपर है। कभी कभी हमारा स्थिति अच्छा नहीं रहता है, हमको पता चलता है, आगे वाले कहते बहुत अच्छा अनुभव हुआ, तो कौन कराता है, बाबा कराता है। जो आंखें ओपन करके बैठे उनको योग नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, जो आंख बंद करके बैठे उनको अनुभव होता है। सामने बैठने वालों को अनुभव नहीं होता है, जो रसोई में जो भोजन बना रहे क्लासरूम में उनको अनुभव होता है, तो ये सभी कौन करता है बताओ, बाबा ही करता है ना। जब हम दृष्टि देते समझते हैं ये बहुत अच्छा दृष्टि ले रहे हैं, इनको अनुभव होता है, लेकिन उनको अनुभव ही नहीं होता है। और कोई कहते हैं तो नींद कर रहे हैं, जुटका लगा रहे हैं, इनको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो शरीर देखते हैं ना, चमड़ी के आंखों से देखते हैं, लेकिन भगवान तो मन का आंख से दिखता है। इसीलिए वो कर्मों के फल में मैं बहुत बार फेल हो गया जब ईश्वरी सेवा की बात आती है। इसलिए सदा बेहद में रहना, ऊपर उड़ते रहना, नीचे मत आना। लौकिक में भी कोई क्या करते हैं ना, जब उनको बिजनेस अच्छा होने लगता है, ऑफिस में काम बहुत अच्छा है, कमाई ज्यादा है, घर की तरफ अटेंशन ही नहीं रखते, कमाई करते चल, ठीक है, ऐसे ही सदा कमाई करते चलना। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, आप चिंता मत करना, जैसे बाबा ने कहा वैसे आप कर रहे हो कि नहीं, खुद चेक करते चलो, ठीक है। हम शांति।